हेलो गाइस, अपना अमेरिका ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे तरीक़ा से करते होंगे। आइए बाबू, आप लोगों के बीच में आज 12th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि समझते हैं अपने भाषा में। ठीक है बाबू, आइए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, समूची दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है? बाबू, आपके बिहार बोर्ड 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम ध्यानपूर्वक समझना है। समझता हूँ। समूची दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है? समूची मतलब होता है बाबू सारी दुनिया में। सारी दुनिया में युद्ध इसलिए चल रही है कि सब लोग चाह रहे हैं कि हम आगे की ओर बढ़े। सब लोग बाबू चाह रहे हैं कि हम आगे की ओर बढ़े। जन 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 मतलब कि पूरा जन जन जितना इंसान है तो सबका चाहत यही है कि हम आगे की ओर बढ़े, हम आगे की ओर बढ़े। आज लोग बाबू आगे भी लोग बढ़ रहे हैं, आगे एक दूसरे के विरोध करके आगे बढ़ रहे हैं। वही है जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है। जन जन का युद्ध इसलिए चल रहा है क्योंकि सभी लोग चाह रहे हैं कि हम आगे तो हम आगे, इसलिए चल रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला बाबू, सूर्य के काव्य की सूर्य के काव्य के किन विशेषताओं को उल्लेख कवि ने किया है? सूर्य का काव्य का उल्लेख कवि ने इस बात से किया है कि सूर्यदास एक ऐसे कवि थे, वह एक अनुभवी कवि थे। वो एक अनुभवी कवि थे, ताकि उनका अनुभव माने एक्सपीरियंस बहुत था। सूर्यदास का एक्सपीरियंस बहुत था, तो कि उल्लेख इस बात के किए हैं, उल्लेख इस बात के किए कि कवि अन्य कवियों से अलग कवि थे, अन्य कवियों से अलग थे। इसलिए अलग थे कि बाबू और कवि देखौल बात करते थे, मुँह देखौल बात बोल लेते थे, लेकिन इनका एक अलग होता था। ये कवि ने किया था। अगला क्वेश्चन बाबू, कबीर ने भक्ति को इतना महत्व क्यों दिया? कबीर ने भक्ति को इतना महत्व इसलिए दिया कि भक्ति को मानते थे हर एक धर्म से अलग। इतना महत्व बाबू इसलिए दिया क्योंकि कबीर दास का सोच ये था कवि के कि भक्ति काल ऐसा धारा है जो कि धर्मों से बेस्ट है, मतलब कि अलग है और अच्छा है। अगला, मुख देखी नहीं भानी का क्या तात्पर्य है? मुख देखी नहीं भानी का तात्पर्य क्या, मतलब इसका अर्थ बताना है बाबू। अर्थ क्या है? मुख देखी मतलब कि मुंह देखौल, भानी का अर्थ होता है बाबू देखौल। कबीर दास कभी मुंह देखौल बातें नहीं करते थे। कैसे का अदर और कवि थे बाबू जो उनका मुंह उनका जैसा, उनका मुंह पर उनका जैसा, देखिए एक ऐसे कवि थे कभी किसी के मुंह पर देखौल बात नहीं बोलते थे, पक्षपात नहीं करते थे, विपक्ष में बात नहीं करते थे, सबके हित के बात करते थे। ठीक। अगला, तुलसी के हृदय में किसका डर है? दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन बाबू। तुलसी के हृदय में इस बात का डर था, तुलसी के हृदय में इस बात का डर था कि जो आपन आदमी था ना बाबू, जो आपन आदमी वो विशिष्ट मतलब कि अलग ना हो जाए, मतलब छूट ना जाए, इस बात से डर था। और तुलसी के मन में इसी बात का भी डर था कि जब हम राम के बिना हमारा दो वक्त की रोटी मिलता है, वही शायद अगर राम हमारे साथ छोड़ दें तो फिर हमारी दुर्दशाएं उसी हाल में हो जाएंगे जो कि हमारे पहले था। राम के देन से तुलसी का एक अच्छा जीवन मिला था, जो कि तुलसी ने एक अच्छा कवि बनने का प्रदान किया, क्योंकि राम के चलते राम के नाम लेते थे जिनका दो वक्त रोटी मिलता था, राम का नाम लेते थे जिनको लोग पहचानते थे, इज्जत प्रेम भाव करते थे। और वही इसी का बात का डर था कि जब हम राम के नाम लिया छोड़ देंगे तो फिर हमारा वेशभूषा फिर उसी दिशा में हो जाएगी, इसी बात का तुलसी का डर था। अगला क्वेश्चन आप समझते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन
इसका अर्थ होता है बाबू, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बात करने की शैली है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बाबू एक बात करने के शैली है, जो कि यूरोप के लोगों में, जो कि बाबू यूरोप के लोगों ने आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को बढ़ावा दिया। क्या किया बाबू? बढ़ावा दिया, ताकि अशिष्ट ढंग को हम लोग पता चले कि नहीं इससे ऐसे बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है। सबसे अच्छा आज भी बाबू बोली का महत्व यूरोप के लोगों में देखने के बहुत ज्यादा मिलती है। और अगला क्वेश्चन बाबू, भूषण रीति काल की धारा के हैं, कवि हैं और अन्य कवियों से विशिष्ट और क्यों है? विशिष्ट का मतलब अलग होता है, विशिष्ट का अर्थ होता है बाबू अलग। भूषण रीति काल की किस धारा के कवि थे? भूषण रीति काल के इस धारा के कवि थे कि अन्य कवियों से अलग इसका था बाबू। और कवि थे होते थे सिंगारी कवि होते थे, प्रेमी कवि होते थे, लेकिन भूषण ने वीरता के बात किया है। भूषण ने वीरता के बात किए हैं, तलवार के बात किए हैं, लेकिन और कवि होते थे बाबू तो श्रृंगार रस लिखते थे, भक्ति रस लिखते थे, प्रेम रस लिखते थे, लेकिन भूषण ने हमेशा वीरता के बखान किया है अपना कविता में। इसीलिए बाबू अलग है, क्योंकि उनका और कवि होते थे तो प्रेम कवि लिखते थे, भक्ति कवि लिखते थे, श्रृंगार कवि लिखते थे कि राजाओं का मुकुट ऐसा, रानी का मुकुट ऐसा होता है, लेकिन भूषण ने हमेशा राजाओं को वीरता के बारे में बताया, हर एक चीज के वीरता के बारे में लिखे। इसीलिए यह अलग है, क्योंकि इनका प्रेम धारा कवि का एकहू कविता नहीं। अगला, ज्वाला कहाँ से उठती है और कवि ने इसे अद्भुत क्यों कहा? ज्वाला कहाँ से उठती है बाबू? दो क्वेश्चन पूछा बाबू। ज्वाला कहाँ से उठती है? ज्वाला मैं कैसे गिर जाता? हाँ, ज्वाला मनुष्य के हृदय से उठती है। ज्वाला मनुष्य के हृदय से उठती है। इसे अद्भुत क्यों कहा? जब इंसान के बाबू क्रोधित होते हैं, जब इंसान क्रोधित होते हैं तब उनके मन से, उनके अंदर से एक ज्वाला धधकती, नहीं इस काम को हमको करना है, इस काम को हमको परिणाम देना है। ये ज्वाला कहाँ से उठती है बाबू? तो ज्वाला हृदय से उठती है। इस अद्भुत क्यों कहा? अद्भुत इसलिए कहा कि जब हम क्रोधित होते हैं, जब हम गुस्साए होते हैं तो हमको अंदर से हिम्मत मिलती है, उसी को हम लोग बाबू ज्वाला के उठते हुए कहते हैं।